मूवी स्टार प्रस्तुत करता है 2020 की बनी मिनारी। डायरेक्टर है ली आइजक चुंग और IMDb रेटिंग 7.4 है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन मूवीज लाते हैं, तो लाइक्स एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह मूवी स्ट्राइप को सुनते रहें। ये समय 1980 के दशक का है। जेकब और मोनिका शादी के बाद से ही अपनी किस्मत बदलने अमेरिका चले आए और देश के अलग अलग हिस्सों में जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। एक बार फिर अच्छी पगार और घरेलू बचत के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया शहर की भीड़ भाड़ से दूर अरकानसा में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है। आज सुबह जब वो लोग अपना सामान समेट वहां पहुंचे, मोनिका ने देखा कि दूर दूर तक उगे घास और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं। उनका घर दरअसल एक लंबी ट्रक में बना हुआ है। बच्चों ने यहाँ वहाँ दौड़ना भागना, नई जगह को टटोलना शुरू कर दिया। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 8 साल की एना और 5 साल का बेटा डेविड। जेकब ने कहा, मैं यहाँ खेती करना चाहता हूँ, कोरियन सब्जियाँ और फल उगाकर यहाँ के बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ। यहाँ की मिट्टी पूरे अमेरिका में सबसे अच्छी है। लेकिन मोनिका इस जगह से बिल्कुल खुश नहीं है। घर भी बहुत सामान्य सा है और एक वजह भी है एतराज करने की। डेविड के दिल में बचपन से ही एक छेद है। उसके लिए शहर में जहाँ अस्पताल की सुविधाएं हो, स्कूल घर के पास हो, बच्चों की देखभाल के लिए आया हो, ये सब चाहिए। पहली रात वहाँ जैसे तैसे कट गई। अब वो दोनों पास ही एक पोल्ट्री फार्म में काम करने आए हैं। बच्चे भी साथ हैं क्योंकि उन्हें देखने के लिए घर पर कोई नहीं है। उनका काम है मुर्गी के चूजों का लिंग पता करना और उन्हें अलग अलग रखना। मादा को गुलाबी बक्से में और नर को नीले में, और उन नीले बक्सों के चूजों को जला दिया जाता है क्योंकि वो अंडा नहीं दे सकते। जितनी तेजी से काम करेंगे उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। उन्हीं की तरह वहाँ भी कई प्रवासी कोरिया के लोग काम कर रहे हैं। अभी उनके वहाँ शिफ्ट हुए हफ्ता भर ही हुआ था कि खबर में चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई जा रही है। शाम होते होते तेज बारिश भी होने लगी। जेकब ने कहा, शायद यहाँ से अभी निकलना पड़े, इस घर की छत तेज हवा में उड़ सकती है। जैसे ही निकलने को तैयार हुए, खबर में बताया गया कि तूफान का रुख दूसरी तरफ हो गया है। उस रात मोनिका और जेकब में बहुत लड़ाई हुई। मोनिका ने मन बना लिया कि वो शहर जाकर रहेगी, मगर 10 साल मेहनत करने के बाद जेकब एक जमीन का टुकड़ा ले पाया है। जिम्मेदारियों के नाम पर वो मुर्गियां गिनते हुए बाकी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। वो यहाँ खेती करके अपनी किस्मत बदलना चाहता है। ये शायद हर घर का मसला है। बच्चे अगले कमरे से उनके झगड़ने की आवाजें सुन पा रहे हैं। अगली सुबह बच्चों को पता चला कि उनकी नानी कोरिया से उनके पास रहने आ रही है ताकि उनके माँ बाप काम पर जा सके। कुछ दिन बाद जेकब ने एक ट्रैक्टर भाड़े पे ले लिया और साथ ही पड़ोस में रहने वाला एक मध्य उम्र के आदमी पॉल ने काम भी मांग लिया। कहा, जो बन पड़े देना। खेती का काम तो बहुत बड़ा होता है, यही सोचकर जेकब ने उसे रख लिया। अब वो काम से जल्दी घर आने लगा और धीरे धीरे खेती का काम शुरू हुआ। थोड़ी जमीन खोदने पे पानी भी मिल गया। जेकब खुश है। फिर जल्द ही बच्चों की नानी उनके साथ रहने आई। वो कोरिया से पहली बार अमेरिका आई है और डेविड से तो पहली बार मिल रही है, इसीलिए डेविड माँ के पीछे छुपा हुआ है। नानी कोरिया से वहाँ की परंपरा से जुड़ी चीजें लाई है। मोनिका सालों से मिस कर रही थी। अच्छा लगता है जब कोई अपने देश, अपने घर से आया हो। अब दोनों काम पर जाते और नानी बच्चों को घर पर ही ख्याल रखती। नानी बच्चों से घुलने मिलने की कोशिश करती। जैसे डेविड रात में बिस्तर गीली कर देता और सुबह उठकर अपनी चड्डी छुपा देता। कभी नानी उनकी भाषा नहीं समझ पाती क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, कभी वो नानी को नहीं समझ पाते। वो उन्हें कभी कभी घर से थोड़ी दूर ले जाती। खासकर डेविड को कहीं भी जाना मना है। एक दिन जब नानी के साथ चलते हुए काफी दूर निकल आए, उन्हें एक छोटा सा पानी का जमावड़ा दिखा। नानी बोली, मिनारी क्या होता है जानते हो? एक पौधा।
मैं उसके बीच कोरिया से लाई हूँ। सोच रही हूँ अगली दफा उसे यहाँ बो दूंगी। ये जगह उनके लिए अच्छी रहेगी। अब धीरे धीरे वो पास के चर्च भी जाने लगे। उस इलाके के इकलौते कोरियन परिवार है। वहाँ के लोगों से उन्हें हर तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ दूर है तो कुछ पास आकर बात कर रहे हैं, मगर बच्चों की दूरी बड़ों से जल्दी मिट जाती है। डेविड और एना ने वहाँ कुछ दोस्त बनाए। अब वक्त के साथ बोए बीजों से पौधे निकलकर जेकोब के घुटनों तक आने लगे। जेकोब खुश है, उसकी मेहनत रंग ला रही है। पर मुसीबत है कि खत्म नहीं होती। खेत की जमीन सूखकर पत्थर बन रही है। जेकोब ने जब ध्यान दिया तो पाया पाइप से पानी नहीं आ रहा। उनका कुआं सूख चुका है। अब एक ही उपाय है, शहर के नगरपालिका का पानी जो घर पे आता है उसे खेतों में इस्तेमाल करना। लेकिन इससे पानी का बिल काफी ज्यादा हो जाएगा, पर और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। 2 दिन बाद जेकोब ने यही किया। उसे उम्मीद है कि जैसे ही फसल कटकर बाजार में आ जाएगी, उनकी पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी। कुछ हफ्ते और गुजरे। अब फसल कंधों तक आने लगे हैं। जेकोब और पॉल घूमते हुए खेत का मुआयना कर रहे हैं। अब कुछ दिनों में फसल कटेगी, मगर जेकोब की जहां सब्जियां बेचने की बात हुई थी, उन्होंने कुछ भी खरीदने से मना कर दिया। अगली फसल होने पे बात करेंगे। इस खबर ने अब तक उम्मीद रख रहे जेकोब को थोड़ा और तोड़ दिया। पैसे भी थोड़े बचे हैं। एक दिन एना ने देखा नल से पानी नहीं आ रहा क्योंकि बिल नहीं भरा है। अब सबके चले जाने के बाद दादी वापस से डेविड को लेकर उसी नदी के पास पहुंची जहां उन्होंने मिनारी को बोया है। घास की तरह हरी भरी मिनारी के पत्तों से वो जगह भर गई है। नानी ने डेविड को खिलाने के लिए मुट्ठी भर तोड़ लिए और दोनों मिलकर बाल्टी भर पानी भी ले आए। जब मोनिका घर उसने अपनी माँ को ऐसा करने से मना किया। डेविड का दिल बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने मना किया है, उसका दिल कभी भी बंद पड़ सकता है। बाहर खेल रहा डेविड ने उनकी बातें सुन ली। यहाँ जेकोब परेशान है। जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसकी फसल खेत में पड़े पड़े सड़ जाएंगी। अब रात में डेविड को नींद नहीं आ रही। वो उन बातों को सुनकर डरा हुआ है। नानी ने उसे पास बुलाकर सुलाया और अगले दिन एक और नई मुसीबत हो गई। नानी बिस्तर से नहीं उठ पा रही। शायद पानी की बाल्टियां इतनी दूर से ढोने की वजह से उनकी भी तो उम्र हो चली है। मोनिका माँ के साथ अस्पताल में रुकी है। उन्हें स्ट्रोक आया है। घर पे पानी खत्म हो जाने की वजह से मोनिका ने उन्हें आज की रात दोस्तों के घर रहने भेज दिया। इधर जेकोब अपने में डूबा हुआ है। उसे परिवार का कोई होश ही नहीं। सारे घर की देखरेख अभी मोनिका कर रही है। उसकी माँ घर आ गई। अब मोनिका उन्हें और बच्चों को लेकर कैलिफोर्निया जाकर रहना चाहती है, जहाँ वो कुछ पैसे बचा सकेंगे। जो थे सब खत्म हो चुके हैं। मगर मोनिका को लग रहा है कि जेकोब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जेकोब उनके साथ नहीं जाना चाहता। उसने जो शुरू किया है वो उसका अंत देखना चाहता है। बच्चे बातें कर रहे हैं कि कौन किसके साथ रहेगा। जाने से पहले उन्होंने खेत में काम करने वाले पॉल का शुक्रिया कहने के लिए उसे खाने पे बुलाया। यहाँ मिनारी को पानी डालते वक्त नानी के हाथ कांप रहे हैं। उन्हें स्ट्रोक के बाद से थोड़ा पैरालिसिस हो गया है। नानी को भी घर के हालात मालूम है, फिर उनकी बीमारी का खर्चा, इसीलिए अपने पास रखे कुछ पैसे उन्होंने मोनिका को दे दिए। अभी यही करना सही है। मोनिका और जैकब आज डेविड को हर 2 महीने में होने वाली डॉक्टर चेकअप पर लेकर जा रहे हैं। जैकब ने कुछ ताज़ी सब्जियां एक बक्से में रख ली है। रास्ते में किसी छोटी सी कोरियन बेकरी को दिखाते हुए जाना है। अगर बात बन गई तो कुछ और समय तक उनका गुजारा हो जाएगा। जब जैकब चेकअप रूम में भी सब्जियों का बॉक्स उठा लाया, मोनिका नाराज नजर आई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे जैकब के लिए ये सब अभी डेविड से भी ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, डेविड के दिल का छेद कम होता जा रहा है। अब उसे सर्जरी की जरूरत नहीं। पिछले कुछ महीनों में जो भी वो डेविड के लिए कर रहे हैं वो करते रहे। ये उसके दिल पे अच्छा असर डाल रही है। इसका मतलब
नानी की कसरत उनके मीनारी के नुस्खे काम आए। कभी कभी हम बेहद छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सच में उनके लिए एक खुशी की खबर है। वहाँ से वो उस कोरियन बेकरी के पास गए और वहाँ भी उनकी बात बन गई। अगले हफ्ते से उन्होंने डिलीवरी शुरू कर देने को कहा। ये सुनकर जैकब तो बहुत खुश है, लेकिन मोनिका नहीं। अब तक मोनिका चुप थी। बाहर निकलकर दोनों में अनबन हो गई। तुम सिर्फ इसीलिए खुश हो क्योंकि आज तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अगर ये नहीं मिलता तो तुम वैसे भी मेरा साथ नहीं देते। मुझे बच्चों के साथ अकेले शहर जाकर रहना होता। कभी तुमने सोचा है मैं ये सब अकेले कैसे करती? बात ये है कि हम एक दूसरे को नहीं बचा पा रहे। हमें पैसे चाहिए एक दूसरे को बचाने के लिए, जो कि किसी रिश्ते में दूसरे नंबर पे आनी चाहिए, ना कि पहली। उनके 10 साल के रिश्ते में एक दूरी आ गई है जो बढ़ती जा रही है। जैकब अब भी चुपचाप खड़ा है। तय हुआ, दोनों अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। यहाँ नानी घर के छोटे मोटे काम और कूड़े इकट्ठा कर उन्हें जलाने की कोशिश कर रही है, मगर तेज हवा की वजह से चिंगारियां उड़ने लगी और जब तक जैकब और मोनिका घर पहुंचे पूरे गोदाम में आग पकड़ चुका था। जैकब ने बच्चों को गाड़ी में रहने को कहा और जितना हो सके फल और सब्जियों की टोकरी बचाने की कोशिश करने लगा। मोनिका भी उसके पीछे पीछे पहुंची मदद करने, मगर धुआं इतना है कि कुछ दिख नहीं रहा। सांस बंद हो रही है और तब जैकब ने मोनिका को चुना। वो सब कुछ छोड़कर उसे आवाजें देने लगा और बाहर ले आया। दोनों खूब रोए, मानो कोई बीच की धुंधली दीवार टूट गई हो और सब साफ नजर आने लगा। वो ही एक दूसरे को बचा सकते हैं और कोई चीज नहीं। उस रात थके हारे वो सब एक साथ जमीन पर सोए। अगली सुबह एक अलग सी शांति है। ठोकर लगने पर या तो हम बिखर जाते हैं या संभल जाते हैं, और अंत में उन्होंने एक दूसरे को चुना, परिवार को चुना। इस बार पॉल के साथ मोनिका भी जैकब के साथ खड़ी है। डेविड जैकब को मीनारी पौधे के पास ले गया। कोरिया से लाई गई मीनारी के बीज इस अमेरिकी मिट्टी में कितनी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। जैकब का परिवार भी तो उस मीनारी की ही तरह है, किसी और देश से आकर इस विदेशी मिट्टी में बसने आए हैं। उनकी जड़ों को भी जमने में वक्त लगेगा, मगर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इस बात का सबूत है ये मीनारी। आज की मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।